हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 4 के ईवीएस की वर्कशीट नंबर 175 बी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। नमस्ते बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में हमने जानवरों के विभिन्न प्रकार के कानों और खाल के बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से बच्चों को जन्म देते हैं। जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं वही जानवर बच्चे को जन्म देते हैं, और जिनके कान दिखाई नहीं देते वे अंडे देते हैं। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिनके कान दिखाई नहीं देते वे अंडे देते हैं। अब आप नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से जानवरों के नाम बताइए और अपनी कॉपी में लिखिए कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। तो मैं आपको जानवरों के नाम बता देता हूँ। ये है मेढक, और यह शुतुरमुर्ग, यह मोर, गाय, मुर्गी, कंगारू, सुअर, कुत्ता, बतख और शेर। अब इसमें से हम देखेंगे कौन से जानवर अंडे देते हैं। तो सबसे पहले अंडे देने वाले जानवरों को देख लेते हैं। ये मेढक अंडा देता है, शुतुरमुर्ग अंडा देता है, मोर भी अंडा देता है, मुर्गी अंडे देती है और बतख भी अंडा देती है। तो अब बच्चे देने वाले, तो ये गाय बच्चा देती है, कंगारू बच्चा देता है, सुअर बच्चा देता है, कुत्ता भी बच्चा देता है और शेर का भी बच्चा होता है। तो यहाँ आप देख लीजिए कि कौन से अंडे देने वाले हैं और कौन से बच्चे देने वाले हैं। अब कह रहा है कि ऊपर दिए गए जानवरों के अलावा अंडे देने वाले जानवर और बच्चे देने वाले जानवर का एक एक उदाहरण अपने कॉपी में लिखिए। तो आप लिख सकते हैं अंडे देने वाले जानवर में कबूतर और बच्चा देने वाले जानवर में भैंस। इसका उदाहरण आप दे सकते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, बहुत समय पहले धरती पर कुछ ऐसे जानवर थे जो अब शेष नहीं हैं। इन्हीं जानवरों को हम विलुप्त जानवर कहते हैं, मतलब अब वो नहीं पाए जाते हैं, अब उनकी प्रजाति समाप्त हो गई है। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही है, और अगर हमने उनके बचाव के लिए कुछ नहीं किया तो वो भी विलुप्त हो जाएंगे, जैसे कि बाघ। ऐसे ही दो जानवर एक साथ दिए गए हैं। इन जानवरों के नाम कॉपी में लिखिए और यह भी बताइए कि इनमें से कौन सा जानवर विलुप्त हो चुका है और कौन से जानवरों की संख्या लगातार घट रही है। तो यह है डायनासोर। डायनासोर विलुप्त हो चुका है। और ये है बाघ, इसकी संख्या लगातार घट रही है। तो आप इस तरह से दोनों का नाम लिख देंगे। बाघ की संख्या लगातार घट रही है और डायनासोर विलुप्त हो चुका है। अब है नीचे दिए गए कथनों के सामने सही या गलत लिखकर बताइए कि कौन से उपाय जानवरों की संख्या को घटाने से रोक सकते हैं। हमें जानवरों की खाल, दांत या अन्य किसी अंग से बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। सही है, अगर हम ऐसा करेंगे तो जानवरों का शिकार नहीं होगा। हमें जानवरों के शिकार को बढ़ावा देना चाहिए। ये गलत है, ऐसा करने से जानवरों की संख्या खत्म हो जाएगी, घट जाएगी। हमें अपने परिवार और दोस्तों को जानवरों की रक्षा हेतु जागरूक करना चाहिए। ये सही है। और उसके बाद हमें जानवरों पर हो रहे अत्याचार को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। ये भी गलत है। और उसके बाद अधिक अभ्यास के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 13 और 14 को भी कीजिएगा। उसके बाद अभिभावकों के लिए सुझाव है कि अभिभावकों से अनुरोध है कि बच्चे के मनपसंद जानवर का मुकुट बनाने के लिए उनकी सहायता करें और उन्हें इस मुकुट को अपने शिक्षक और शिक्षिका के साथ साझा करने के लिए कहें। तो बच्चों, ये थी आपकी ईवीएस की वर्कशीट नंबर 175 और ये वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।